मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही लोकप्रिय कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी चूंकि लोकप्रिय है इसलिए हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इस कहानी में इतना गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है, इसके बारे में बहुत कम लोगों ने विचार किया होगा। तो अगर कहानी का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य जानना है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी है गांव के एक गरीब किसान की, जिसका खेत जंगल के किनारे था। और वह किसान जब भी जंगल के किनारे अपने खेत जाता तो वह देखता कि कुछ बहेलिए तोता पक्षी के शिकारी जंगल के किनारे आते थे और अपना जाल जंगल में बिछा देते थे, उसमें कुछ दाना डाल देते थे और झाड़ झंकार के पीछे छुपकर बैठ जाते थे। और जब तोते पक्षी उन दानों को चुगने के लिए आते तो बहेलियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाते। फिर वह बेतहाशा पंख फड़फड़ाते अपनी लाल लाल चोंच से उस जाल को काटने की कोशिश करते, उस जाल को नोचने की कोशिश करते, लेकिन जाल इतना मजबूत होता था कि वो आजाद न हो पाते। इस दृश्य को देखकर किसान का कलेजा भर आता, उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा आती, लेकिन वो लाचार किसान कर भी क्या सकता था। एक बार फिर वह किसान जब अपने खेत गया तो इसी दृश्य को उसने फिर देखा। इस बार उन तोतों की मौन लेकिन करुण पुकार सुनकर वह किसान अपने आप को रोक न सका। वह दौड़ता दौड़ता उस बहेलिये के पास गया और बहेलिये से बोला, भैया इन निरीह प्राणियों को, इन निरीह पक्षियों को क्यों कैद करके ले जा रहे हो। तब बहेलिया ने धुतकारते हुए किसान को बोला, तुम जानते नहीं हो ये मेरी रोजी रोटी है, इनको मैं ले जा करके बाजार में बेचूंगा और उससे जो पैसा मिलता है उसी से मेरा घर परिवार चलता है। बहेलिये की ऐसी बात सुनकर के किसान ने बड़े विनम्र स्वर में बहेलिये से बोला, यार भैया जब तुमको इनको ले जाकर के बाजार में बेचना ही है तो मुझे दे दो और तुमको बाजार में जो इनका मूल्य मिलेगा उससे दोगुना मूल्य देने के लिए मैं तैयार हूँ। किसान की ऐसी बातें सुनकर बहेलिया कुछ समय के लिए मौन हो गया। उसने मन ही मन में सोचा कि यार दाम भी दोगुना मिल रहा है और बाजार जाने की झंझट भी खत्म, फायदे का सौदा है। तो बहेलिया ऐसा सोच करके और तैयार हो जाता है और उन तोतों को किसान को दे देता है। किसान भी उन तोतों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और प्रतिदिन किसान उन तोतों को दाना पानी देता है। और तोतों की जीवन रक्षा के लिए किसान ने एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण देना उनको चालू किया। उस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण में किसान ने उन तोतों को जीवन मुक्ति मंत्र सिखाना चालू किया। क्या था वह जीवन मुक्ति मंत्र? कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। किसान की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उन तोतों ने किसान का यह मुक्ति मंत्र सीख लिया। अब किसान की खुशी का ठिकाना न था। किसान ने सोचा कि इन तोतों को मैं ले जाकर के जंगल में छोड़ आऊंगा, जिससे जंगल के बाकी के भी तोते ये जीवन का मुक्ति मंत्र सीख जाएंगे। दूसरे दिन किसान ने ऐसा ही किया। सुबह सकारे किसान जल्दी से तैयार होकर और अपनी अगोची में अपना कलेवा बांधकर चल दिया जंगल की ओर और उस जंगल जाकर के उन तोतों को आजाद कर दिया। आजाद होते ही वो तोते अपने पंख फड़फड़ाते खुले आसमान में उड़ने लगे। यह देखकर किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी वह अपने घर वापस आ गया। कुछ समय के बाद किसान ने सोचा, यार मैं जाके देखूं तो कि बाकी के तोतों ने वो जीवन मुक्ति मंत्र सीखा कि नहीं। तो किसान जंगल गया और उसने जो देखा उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो तो खुशी से नाचने लगा। अब तो जंगल के जितने तोते थे किसान का वह मुक्ति मंत्र रट रहे थे। यह देखकर किसान की खुशी का ठिकाना न था। किसान ने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हे परमात्मा, अब इन तोतों को कोई भी शिकारी अपने जाल में नहीं फंसा सकता। अब कोई भी शिकारी इनको कितना भी दाने का लोभ दिखाए, ये तोते अब शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। और ऐसा विचार करते करते किसान अपने घर वापस आ गया। कुछ समय के बाद जब किसान पुनः अपने जंगल के किनारे वाले खेत जा रहा था तो रास्ते में उसने जो देखा तो माने उसके कलेजे में बिजली गिर गई। उसका कलेजा कांप उठा, उसकी आंखें डबडबाए आई। वह बिल्कुल लाचार और असहाय अवस्था में वही जमीन में पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने क्या देखा कि एक शिकारी कुछ तोतों को अपने जाल में फंसाकर लिए जा रहा था और वो तोते किसान का मुक्ति मंत्र रट रहे थे कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। वो ऐसा मुक्ति मंत्र रट भी रहे थे और जाल में फंसे भी थे। अब आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि अब किसान ने क्या नहीं किया। उन तोतों को शिकारी से पैसे देकर के आजाद कराया, अपने जीवन का समय देकर उन तोतों को जीवन का मुक्ति मंत्र सिखाया। लेकिन ये साले नासमझ तोते फिर से
से शिकारी के जाल में फंस गए। अरे क्या कर सकते हो, तोते ही तो हैं, हम मनुष्यों के जैसे समझदार थोड़ा हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस कहानी को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तोता कौन और वह दयालु किसान कौन और वह शिकारी कौन? आपकी इसमें क्या राय है, अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। मेरे दृष्टिकोण में वो तोता है हम सब लोग और दयालु किसान है सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिसको हम अनेकों नामों से पुकारते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई परमात्मा कहता है। और शिकारी है हमारी गलत आदतें, जो हमको क्षणिक सुखरूपी दाने का लालच दिखाकर हमको काम, क्रोध, मदलोभ आदि विषय वासना के जाल में फंसा लेती हैं, जिससे हम जीवन भर आजाद नहीं हो पाते। और उस दयालु किसान की तरह ही परमात्मा अनेकों रूप धारण करके, कभी साधु, संत, सन्यासी, पीर, फकीर, पैगंबर, अवतार, न जाने कितने रूप धर करके आता है और हम लोगों को जीवन का मुक्ति मंत्र सिखाता है। और जब हम उस जीवन के मुक्ति मंत्र को सीख जाते हैं तो वह भी उस दयालु किसान की तरह बहुत ही प्रसन्न होता है। लेकिन बाद में क्या होता है हम सबको पता है। हमारी स्थिति भी उन तोतों की तरह ही होती है। हमारा जानना भी केवल अक्षर ज्ञान ही हो पाता है, और अगर अक्षर ज्ञान से मुक्ति हो पाती तो टेप रिकॉर्डर कब के मुक्त हो गए होते। हमारे बोलने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हम बोलते बोलते थक सकते हैं, लेकिन तोतों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब लोग इस कहानी को सुनने के बाद इस कहानी का मर्म समझ गए होंगे। हमारे जीवन में भी अनेकों बार ऐसा होता है कि हम लोग जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसके परिणाम कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो मेरे को लगता है इस कहानी को सुनने के बाद हमारे जीवन दर्शन में निश्चित ही बदलाव आएगा। हम रट्टू तोतों से एक समझदार मनुष्य बनने की यात्रा में अग्रसर होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ तक मेरी बात को प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।